हेलो, मेरा नाम है गौरव गर्ग और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में हिंदी घराना के। हम सब ने एक फ्रेज़ ज़रूर सुना है कि नेवर मीट योर आइडल्स। बहुत कॉमनली सुना हुआ फ्रेज़ है। फिर इसी में एक और फ्रेज़ आता है, दे आर द आइडल्स ऑफ योर आइडल। ऐसे कुछ लोग जिन्हें आप मानते हैं वो उन्हें मानते हैं। जैसे कि आप मानते हैं मार्टिन लूथर किंग को, तो मार्टिन लूथर किंग किनको बहुत ज़्यादा मानते थे? महात्मा गांधी को। आप मानते हैं नेल्सन मंडेला को बहुत ज़्यादा, तो नेल्सन मंडेला किन्हें मानते हैं? महात्मा गांधी जी को बहुत मानते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग बहुत लोगों को बहुत मानते हैं और ये सबके लिए सच है। मैं कोई गांधीयन नहीं हूँ, पर ये एग्जाम्पल दो ही जो थे बड़े कॉमनली यूज्ड हैं और मेरे पास भी यही दो एग्जाम्पल थे। आज हम एक ऐसे शायर की बात करेंगे जो आपके फेवरेट शायर के फेवरेट शायर है। और आज मैं कृष्ण बिहारी नूर जी की एक बहुत फेमस नज़्म आप सभी के सामने लेके आया हूँ, जिससे आप समझ पाएँ, जिससे आप तक एक इंट्रोडक्शन पहुँच पाए कि कृष्ण बिहारी नूर हैं कौन और क्यों इनको बड़े बड़े शायर इतना ज़्यादा मानते हैं। पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कृष्ण बिहारी नूर जी का। नूर साहब का जन्म 8 नवंबर 1925 को लखनऊ में हुआ था और इनका देहांत 2013 में हुआ। ये लखनऊ और उर्दू शायरी के बहुत बहुत प्रसिद्ध शायर हैं। इन्हें पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इवन दुनिया में भी जो भी लोग उर्दू में या हिंदी में शायरी करना पसंद करते हैं, ये इन्हें बहुत ज़्यादा मानते हैं। कृष्ण बिहारी नूर जी की कई नज़्मों और गज़लों को गानों में भी तब्दील करा गया है। उसमें से कई सारे गाने हमारे बहुत फेवरेट, बहुत पसंदीदा उस्ताद शुजात खान साहब ने भी गाए हैं। आज की नज़्म का नाम है ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं। ये नज़्म भी आप सुन सकते हैं शुजात खान साहब की आवाज़ में, स्पॉटिफाई या यूट्यूब पर। पहले मैं आपको एक बार नज़्म पढ़ के सुनाता हूँ और फिर उसके बारे में चर्चा करते हैं। ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बँट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। ज़िंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। ज़िंदगी अब बता कहाँ जाए, जहर बाज़ार में मिला ही नहीं। जिसके कारण फसाद होते हैं, उसका कोई अता पता ही नहीं। धन के हाथों बिके हैं सब कानून, अब किसी जुर्म की सज़ा ही नहीं। कैसे अवतार कैसे पैगंबर, ऐसा लगता है अब खुदा है ही नहीं। उसका मिल जाना क्या ना मिलना क्या, ख्वाब दर ख्वाब कुछ मज़ा ही नहीं। चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। अपनी रचनाओं में वो जिंदा है, नूर संसार से कभी गया ही नहीं। अब हम इस नज़्म के ऊपर थोड़ी बात करते हैं। ये एक बहुत खूबसूरत नज़्म है जहाँ पे उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी आके मिल रही है। तो जैसे फ्रेम जैसे शब्द जो कि एक अंग्रेज़ी का शब्द है और इसमें हिंदी की भी कई सारे शब्द हैं, जैसे रचनाएं और संसार, और उर्दू में तो पूरी नज़्म मेजरली है ही। तो एक बहुत खूबसूरत गंगा जमुना जो ये तहज़ीब की नज़्म है वो है, ये हम इसे समझ सकते हैं। हमें पहले शेर से, इंट्रोडक्शन से पता चल रहा है कि जो हमारे शायर हैं वो एक बहुत ज़्यादा निहिलिस्टिक और बहुत ज़्यादा सैडेंड स्टेट से आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी और हारे हुए हालातों से आ रहे हैं, जहाँ वो कह रहे हैं कि ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं और जुर्म है क्या पता ही नहीं। इसका मतलब क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाह रहे हैं एक तरह से, ये मेरी अजम्पशंस हैं, आपकी अलग होंगी, और वही शायरी की खूबसूरती है कि एक डेफिनेटिव मीनिंग मैं नहीं बता सकता और एक डेफिनेटिव मीनिंग आप नहीं बता सकते। एक ओपन टू अजम्पशन है, मेरे एक्सपीरियंसेस से मेरी समझ तक है और आपके एक्सपीरियंस से आपकी समझ तक है। कुछ जगह मैं आपसे एग्री करूँगा, कुछ जगह आप मुझसे एग्री करेंगे, पर बहुत जगह हम डिसएग्री करेंगे, और यही अच्छी शायरी की खूबसूरती है कि हर इंसान इसमें अपना अलग मतलब ढूँढ सकता है। तो जब मैं ये पढ़ रहा हूँ कि ज़िंदगी से बहुत बड़ी कोई सज़ा ही नहीं और जुर्म क्या है पता ही नहीं, तो एक तरह से शायर यहीं पे है ना कि लाइफ इज़ सफरिंग। लाइफ का मतलब ही, जीवन का जो मतलब है वो सफरिंग है, कि ज़िंदगी में सिर्फ हार्डशिप्स के बाद हार्डशिप्स हैं, और यही है एक शायद एक मज़ा, एक शायद कुछ अच्छा होगा इस जीवन के बाद, पर कुछ कह नहीं सकते। पर हमें शायद जीवन एज अ श्राप दिया जा रहा है और एज अ पनिशमेंट दी जा रही है, क्योंकि ज़िंदगी से बड़ी तो कोई सज़ा ही नहीं है। आपने कोई जुर्म करा है जिसके बारे में आप अंदेशा तक नहीं है, आपको भनक तक नहीं है कि आपने गलती क्या करी है जो आप इतनी बड़ी सफरिंग झेल रहे हो। बिकॉज जीवन एक सफरिंग है शायर के लिए। अब आप बोलेंगे कि सफरिंग क्यों है, पर बड़ा मज़ा भी आता है। सही बात है, बहुत मज़ा आता है, पर कुछ लोगों के लिए शायद नॉट नोइंग आगे क्या है वो एक सफरिंग है। कुछ लोगों के लिए सच में उनका प्रैक्टिकल जीवन ही बहुत बड़ी सफरिंग है, जो अगर कोई बहुत
डिसेबिलिटी है उनके पास, कोई दिव्यांग जिन्हें कहते हैं हम हिंदी में आजकल, या फिर कोई बहुत गरीब हैं, या कुछ भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी से हैं, तो शायद उनकी तो एग्जिस्टेंस ही सफरिंग है ना। तो एक मेजॉरिटी जो तबका है इस दुनिया का, वो सफरिंग ही झेल रहा है, तो उसके लिए तो रोज़ सज़ा है। शायद किसी पे कोई कर्जे हैं, उसके लिए भी जीवन सज़ा ही है। किसी पे शायद परेशानियां हैं, कोई घर की परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, और उन सब के लिए जीवन सज़ा ही है। जब हम जीवन को देख रहे हैं कि हम बस यहाँ आ गए, हमारे पास कोई पर्पस नहीं है। आमतौर पे आप कहीं पे भी जाते हैं तो एक पर्पस के साथ जाते हैं, हम कुछ करने जाते हैं, पर एग्जैक्टली हमारे पास यहाँ कोई पर्पस या कोई गोल नहीं है। तो एक तरह से ये सज़ा ही है ना कि आप फिगर आउट करते रहो कॉन्स्टेंटली, करना क्या है मुझे इस जीवन में। तो वहाँ से भी शायर को लग सकता है कि जीवन बहुत बड़ी एक सज़ा है और उन्हें अपने जुर्म के बारे में नहीं पता है, और दुख भी हैं, दर्द भी हैं, और भी चीज़ें हैं। आप अपनी अपनी अजम्पशन डाल सकते हैं, मेरी समझ उतनी ही है, तो मैं उसी समझ से बात कर रहा हूँ। अगला शेर, इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। अब यहाँ शायर क्या कहना चाहते हैं, मैं अपना रियल सेल्फ जो मैं हूँ वो तो मैं कहीं दिखाई नहीं पा रहा हूँ, वो तो शायद मुझे भी नहीं पता है कहाँ है, क्योंकि मैं सबके सामने एक फसाड और सबको एक अपना अलग, उनको खुश करने के लिए एक अपना चेहरा और एक अपनी एनर्जी उन पे स्पेंड करता जा रहा हूँ, और मेरे पास मेरे लिए कुछ नहीं है। इतने हिस्से में सबको जो मुझसे चाहिए था सबने मुझसे ले लिया, और अब मेरे पास क्या बचा मेरा। ये एक मानना है। एक मानना ये भी है कि हम इतने बट चुके हैं, इतने बिजी हो चुके हैं हमारे जीवन में। ये हो सकता है बहुत लोग गलत माने, पर ये भी एक मतलब हो सकता है ना कि हम इतने बिजी हो गए हैं जीवन में, हमारे पास हर अलग अलग एक्टिविटी के लिए टाइम है, हमारे पास काम में इतना समय देना पड़ता है कि हमारे पास एकांत में बैठ के खुद से बात करने का समय ही नहीं बचा है, जहाँ पे हम इंट्रोस्पेक्ट कर पाएँ, जहाँ पे शायद हम ब्लैंकली एक दीवार को भी देख पाएँ। पर शायद वो हमारा ट्रूएस्ट सेल्फ होगा उस समय जब हम एक दीवार को सिर्फ देख रहे हैं, ताड़ रहे हैं। शायद यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि मेरे पास जो शायद चीज़ें मुझे खुशी देती थी वो करने का समय नहीं बचा है, ये जो मैं हूँ, मैं खुद को फाइंड करने का समय नहीं ढूंढ पा रहा, और मैंने खुद को समय बांट दिया है कि मुझे अब पता ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ और मैं हूँ भी कि नहीं हूँ। अब ज़रूर बताइएगा कि आप अभी तक इस शेर से क्या समझ पा रहे हैं। जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। तो आगे क्या कह रहे हैं कि जिंदगी जो जीवन है उसकी मंजिल मौत है, मतलब एक सज़ा है, जो सज़ा मौत पे ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही होता है, बहुत सारे जो जिन्हें सज़ाए मौत की सज़ा होती है, क्रिमिनल्स को, उनकी मंजिल भी तो मौत ही होती है, और कोई रास्ता है ही नहीं। यहाँ पे शायद नूर साहब जो एग्जिस्टेंस का मतलब कहना चाहते हैं वो है कि जिस प्रकार के एग्जिस्टेंस में हम फंसे हुए हैं, जिन मटीरियलिस्टिक वैल्यूज़ में हम फंसे हुए हैं, जिन दकियानूसी बातें, हम घटिया बातों में फंस के रह गए हैं, शायद उस सफरिंग को, उसे ही जीवन कह रहे हैं ना, और उसी से ही एक ही निजात है कि अब मौत, इससे एक निजात है। और यही शायद यहाँ पे कृष्ण बिहारी नूर जी भी कह रहे हैं कि एक ही तरीका है इससे बाहर निकलने का, क्योंकि शायद हम इतना फंस गए हैं हमारे समाज में, एक अपने आप के एक सेल्फ जो हम प्रिटेंड कर रहे हैं उसमें, कि हम इससे निकल ही नहीं पाते। हम एक अपने आप को हमने बेड़ियों में डाल लिया है, और उन बेड़ियों से आज़ाद होने का एक ही तरीका है मौत। ये कृष्ण बिहारी नूर जी कहना चाह रहे हैं। तो इसको आप ये तो मान ही नहीं सकते कि पॉजिटिविटी का है इसमें, हैप्पीनेस का है, क्योंकि नहीं है उसमें। अगेन, अगर आपको कुछ और इसमें है ओपिनियन, आप कुछ और समझते हैं तो ज़रूर बताइए। हो सकता है कि किसी का बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियन हो और वो भी सही होगा। ये मेरा फेवरेट शेर है इस पूरी गज़ल से। एक्चुअली 2-3 शेर हैं जो मेरे फेवरेट हैं इस गज़ल में। सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। यहाँ पे नूर जी ये कहना चाह रहे हैं कि सच जो है वो डेफिनेटिव है, और उसके अलावा जो भी 1, 2 प्लस माइनस जो भी है वो सब मैलिस है और सब झूठ है, और उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसको और अगर हम फिलोसोफाई करें तो क्या मतलब इसका निकल के आ सकता है कि शायद जो एकांत में जो मैं हूँ, जो मेरे सेल्फ में मैं हूँ, जो मेरा केंद्र में मैं हूँ, जो मेरे कोर में मेरी खुद की आइडेंटिटी है, जो मैं खुद अपनी आइडेंटिटी मानता हूँ, शायद वही सच है मेरा, शायद वही हूँ मैं खुद को जो अपने कोर में मानता हूँ, और वही। अब उससे आगे पीछे कुछ भी थोड़ी बहुत मिलावट होगी तो वो झूठ है, वो मेरा नकली पना है, वो एक मखौटा है, वो मैलिस है, वो झूठ है। तो यहाँ पे, और ये बात एक्चुअली में लिटरली भी अगर आप समझेंगे तो ये शेर बिल्कुल सही मायने आपको देगा, और ये बहुत अच्छी सीख देगा कि सच बढ़े या घटे तो सच ना रहे। सच का होने का मतलब यही है कि वो एग्जैक्टली है। ट्रूथ हमेशा डेफिनेटिव, क्लियर होता है, और सच के अलावा सब कुछ झूठ है। तो ये सरफेस मतलब है जो बहुत अच्छा है, और ये शायद हम बात बहुत सिंपल लगती है, पर शायद कोई कहता नहीं है, और ये शायद
हमारी कॉन्शियसनेस में भी नहीं है और हमें समझते भी नहीं है। पर ये बात बहुत सिंपल शब्दों में बहुत आसानी से नूर जी ने कह दी, जो एक फूड फॉर थॉट है हमारे लिए, कि हम इस बात को ही बैठ के सोच सकते हैं कई देर कि कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। जिसके कारण फसाद होता है उसका कोई अता पता ही नहीं। यहाँ पे तो मुझे लग रहा है जो वो यही है कि भगवान की बात हो रही है, और ये कि जिनके नाम पे लोग लड़ते हैं मेजरली भगवान के नाम पे, जो भी उनके डेफिनेटिव गॉड्स हैं, लोग उनके नामों पे लड़ रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, सब एक बौद्ध, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और जिन लोगों के नाम पे लड़ रहे हैं उनका तो कुछ है ही नहीं पता था, वो है भी कहाँ है नहीं, वो है भी कि नहीं है, इनको पता ही नहीं है लोगों को भी कि उनके भगवान उन्होंने देखे नहीं है, उनको फील नहीं हुआ है, उनको कभी मिले नहीं है अपने गॉड से, बट वो फिर भी उनके नाम पे लड़ रहे हैं हर जगह जाके। यही कृष्ण जी कह रहे हैं, जिसके नाम पे इतना फसाद है, जिसके नाम को लेके इतना झगड़ा, इतनी पॉलिटिक्स और इतने दंगे फसाद होते हैं, उसका कोई अता पता ही नहीं, वो है भी कि नहीं है। अभी तो शायद हमारा अभी जो प्रोसेस होना चाहिए था वो होना चाहिए फिगर आउट करने का कि है कि नहीं है भगवान, अपने अंदर भगवान को ढूंढना, भगवान को डेफिनेटली ढूंढना, भगवान को लोगों में ढूंढना। हमने वो सब छोड़ के लड़ाई झगड़ा में उतारा है कि नहीं मेरा भगवान बेहतर है, मेरा गॉड बेहतर है। आपका मेन पर्पस तो अभी अपने भगवान को ढूंढना, अपने भगवान से मिलना होना चाहिए था ना। अब वो सब छोड़ के पता नहीं एक दूसरे में लड़ने लगे। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, सेम चीज़ दोबारा बोलते हैं, कैसे अवतार, कैसे पैगंबर, अब लगता है कि खुदा है ही नहीं। सेम बात को दोबारा बोल रहे हैं डिफरेंट शब्दों में, ताकि लोगों को समझ आ जाए। शायद यही होगा इसकी वजह, क्योंकि सेम बात कह रहे हैं ना कि कैसे अवतार, भगवानों के अवतार होते हैं, और इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जूडाइज्म में पैगंबर होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, मैसेंजर्स ऑफ गॉड होते हैं। क्या मतलब है अवतारों का और क्या मतलब है पैगंबरों का, मैसेंजर्स का? तो ऐसा लगता है कि खुदा है ही नहीं, भगवान ही नहीं है कहाँ पे, तो इन सब का मतलब क्या है क्या पॉइंट? क्योंकि हम लोग बहुत गॉडलेस हैं। इनमें ये अवतारों की या फिर पैगंबरों की क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं, ये हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप गॉडलेस लोग हो, हम एक गॉडलेस सोसाइटी हैं, इसीलिए हमको मतलब ही नहीं है, और हम फ़र्क भी नहीं पड़ता कि है भी कि नहीं है गॉड, क्योंकि हम खुद गॉडलेस हो चुके हैं ना, इसलिए हम ऐसी हरकतें कर रहे हैं। उसका मिल जाना क्या और ना मिलना क्या, ख्वाब दर ख्वाब, कुछ मज़ा ही नहीं। तो भगवान से या अपने गॉड से जिसमें भी बिलीव रखते हैं, ये उनसे मिल रहे हैं या नहीं भी मिल पा रहे हैं, जो भी इनकी खुद की खींचतान चल रही है, खुद का एक एक्सप्लोरेशन चल रहा है, डिस्कवरी चल रही है, वहाँ पे कह रहे हैं कि उनका मिल जाना और ना मिल जाना सपनों में या फिर मेरी इमेजिनेशन में, मेरी सोच में, नॉट फिजिकली बट मेरे खुद के सेल्फ एक्सप्लोरेशन में, ढूंढने में, जो मैं खुद अपने अंदर जो ढूंढ रहा हूँ भगवान को, ख्वाब दर ख्वाब, मतलब सपने में भी, हर सपने से अगले सपना, मतलब बार बार मेरी सोच में उनका मिलना, उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। अब मज़ा ही नहीं आता, क्या मतलब? क्योंकि अगर मैं अपने अंदर ढूंढ भी लूँ भगवान को, अगर मैं समझ भी जाऊँ भगवान को, तो क्या मतलब है? समाज को तो देखो, ये गॉडलेस समाज है, इसमें आप भगवान से बात करके, भगवान को ढूंढ के कुछ कर नहीं सकते। अगेन बहुत निराशावादी बात है, बहुत निराशावादी शायरी है, और यही शायरी का पॉइंट है। आप इसे इस बात पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि शायरी निराशावादी है। निराशावादी होना इस गज़ल का इननेट फीचर है, मतलब ये है इसके नेचर में, इसका एग्जिस्टेंस ही उस वजह से है। आप इसे अगर क्रिटिसाइज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि अच्छी निराशावादी शायरी है या बुरी निराशावादी शायरी है। मतलब जो इसका जो प्रोज़ हैं, जो कहने के तरीके हैं, जो शब्दों का चुनाव है, जो भाव है, जो राइमिंग है, जो भी है, उस पे आप सवाल उठा सकते हैं, पर जो बिलीफ है वो तो है ही, उस बिलीफ के बिना आर्ट नहीं आएगा ना। तो एक वो जस्ट एक साइड नोट, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। तो आप एक शीशे को लीजिए और उसको सोने के फ्रेम में लगा दीजिए, पर शीशा कभी झूठ नहीं बोलेगा। इसका मतलब आप कितनी भी चोरी चकैरी, कितना भी लोगों को ठग के, झूठ बोल के, शायद नेताओं की तरफ है ये सवाल, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को भगवान के मैसेंजर या भगवान के लोग बोलते हैं, उनकी तरफ भी है बहुत ज़्यादा इशारा कि आप कुछ भी कर लीजिए, शीशे लगा लीजिए, उसमें सोने के फ्रेम, मतलब हर चीज़ों के बाद जब सोना लग जाएगा तो शायद शीशों साइड्स में, शीशों में, फ्रेम में सोना लगेगा। तो जब आपकी तरफ ऐसा हो जाए कि आप शीशे के फ्रेम में सोना जड़वा लीजिए, और जब आप उसमें अपनी शक्ल देखेंगे तो झूठ नहीं निकलेगा वहाँ पे, ऐसा नहीं होगा। आप बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत भले दिखेंगे, आपको अपने मन की, अपने हृदय की गंदगी ही दिखाई देगी उस शीशे में। यही इसका सीधा साधा अर्थ है। कुछ और हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिख सकते हैं, आपके लिए ही खुले हैं कमेंट्स। अपनी रचनाओं में वो जिंदा है,
नूर संसार से गया ही नहीं। ये इसके दो अर्थ हैं मेरे हिसाब से जो मुझे समझ आ रहे हैं। पहला है कि वो अपनी रचनाओं में जिंदा है, तो भगवान, क्योंकि मेजॉरिटी रिलीजन्स में जो भी हम भगवान या गॉड, जिसी तरीके जैसे इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी, बौद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुज़्म, हर हर रिलीजन में जो गॉड का जो प्रूफ है, जो जो गॉड की बातें हैं, वो किताबों में, चाहे वो भगवद गीता हो या फिर चाहे कुरान हो, बाइबल हो, यहूदी बाइबल हो, फर्स्ट टेस्टामेंट हो, बौद्धी किताबें हों, जैनी धर्म की किताबें हों, उन सब में जो मेन किताबें हैं वो यही कहा जाता है ना कि भगवान की वाणी है, भगवान ने कहा है। भगवान अपनी क्रिएशंस में जिंदा है, पर क्रिएशन का मतलब आप और मैं भी हो सकते हैं, हम भी भगवान की क्रिएशंस हैं। और ये दुनिया, ये पेड़, ये पौधा, ये इंसेक्ट्स, ये धरती, ये सब कुछ, ये भी भगवान की रचनाएं हैं। रचनाएं बहुत वेग है, चाहे वो किताब हों जिन्हें हम पढ़ते हैं आज भगवान के रेफरेंस पे, या फिर एक दूसरे को देखें, पहाड़, पेड़, दुनिया देखें, वो भी रचना ही है। तो भगवान इन सब में जिंदा है, नूर संसार से गया ही नहीं। तो जो एक नूर है, नूर का एक मतलब होता है वो जो एक लाइट होती है, जो ग्रेस होता है। जैसे आपने बहुत ज़्यादा धार्मिक, अगर आप किसी भी धर्म में, अगर आप मान लीजिए हिंदू धर्म में भी अगर आप देखते हैं, तो भगवानों के पीछे से एक हमेशा एक ऐसे रोशनी निकल रही है, एक तरह से वो ग्रेस का भी सिंबल होता है ना, एक चमक जो होती है। तो इस्लाम में जैसे प्रॉफिट्स के एंड जो भी उनके मानने लोग हैं, उनके चेहरे नहीं दिखाते हैं, वो जो भी है उसको नहीं सही मानते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बुत पूजा के खिलाफ है, इसलिए वो प्रॉफिट्स का चेहरा दिखाने के खिलाफ है। मेजर जो है ना उसका सेंस तो यही है कि हम बुत पूजा के खिलाफ हैं। अगर हम प्रॉफिट के ही बुत बना लेंगे, उनकी इमेजेस बना लेंगे, तो फिर हम बुत पूजा की तरफ चले जाएंगे। तो उसको रोकने के लिए प्रोहिबिशन है मूर्ति बनाना और फोटो बनाना। अब लोगों ने इसको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल दे दिया है, हर तरह के लोगों ने, पर जो सेंस है ना उसका एसेंस वो वही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है उसका सेंस। तो उसमें भी अगर आप देखेंगे, जब इनको इंटरप्रेट करते हो तो उनके चेहरे की जगह एक बहुत बड़ा एक नूर, एक ऐसे रोशनी निकल रही होती है मुझे चेहरे से। इवन जीसस क्राइस्ट की अगर आप देखेंगे इंटरप्रिटेशन, तो उनके पीछे से एक रोशनी निकल रही होती थी हमेशा। महात्मा बुद्ध के साथ भी है। अब महावीर जी को भी देख लीजिए, आप किसी भी धर्म में देख लीजिए, आपको हमेशा दिखेगा कि नूर, एक रोशनी हमेशा सिंबल ऑफ गॉड्स हैं या प्रॉफिट्स हैं उनमें निकलती है। तो ये वही कह रहे हैं कि शायद वो नूर आज भी है, वो एक रोशनी जो है, एक होप है, वो जो रोशनी वो आज भी है समाज में कहीं ना कहीं छुपी हुई। और शायद रेस्क्यू हो जाए, समाज बच जाए, पता नहीं। कह रहे हैं कि मुश्किल है, अब तो मीनिंगलेस, अब तो ये जीवन ही मीनिंगलेस है, पर कह रहे हैं कि शायद अभी भी उसका ग्रेस तो है ही, तभी है जो है थोड़ा बहुत अच्छा। इस हिसाब से या हो सकता है बहुत ऑप्टिमिस्टिक एंडिंग है गज़ल की कि अभी भी गॉड का है ग्रेस धरती पे, तो शायद हम सुधर जाएं, शायद चीज़ें अच्छी हो जाएं। और रही बात दूसरा मतलब, तो यहाँ पे सिंपल है, ये अपने बारे में बोल रहे हैं कि अपनी रचनाओं में मैं जिंदा हूँ। सो कृष्ण बिहारी नूर जी अपनी गज़लों के थ्रू, अपनी नज़मों के थ्रू, अपनी शायरी के थ्रू हमेशा ज़िंदा रहेंगे। नूर दुनिया से गया ही नहीं, जो उनका खुद का पेन नेम है नूर, वो दुनिया से कभी गया ही नहीं। वो अपनी रचनाओं के थ्रू, अपनी क्रिएशंस के थ्रू हमेशा हमें ज़िंदा रहेंगे। और उनके होने के 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद भी लोग बात करेंगे उनके ऊपर, जैसे आज हम एक वीडियो में कर रहे हैं। अगर आपके इस गज़ल को लेके कुछ अलग ओपिनियंस हैं, कुछ अलग समझ है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मुझे बताइए। अगर शायद मेरी कोई बात जो सही ना लगी हो, ना समझ आई हो, तो वो भी आप ज़रूर ठीक करिए। हम ओपन फॉर क्रिटिसिज्म है हमेशा, हम कोशिश करते हैं कि हम रिस्पॉन्ड भी करें सब क्रिटिसिज्म का, कभी कभी रह भी जाता है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी। देखने के लिए धन्यवाद, सुनने के लिए धन्यवाद। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड, बाय बाय।